आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विवादित बयान से नाराज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में जबरदस्त हंगामा किया। विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया और उनसे माफी की मांग की। हमारे वॉलंटियर बहुत शरीफ है, वरना तो गर्दन उतारने का काम कर लेते हैं इस प्रकार की भाषा के ऊपर। अब शब्दों के जवाब में मोहिंदर गोयल ने जो कुछ कहा उस पर बीजेपी ने भी जमकर बवाल किया। हंगामे की वजह से सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। इस हंगामे की वजह बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में अपशब्द लिखे थे। बग्गा के इस ट्वीट पर आदेश गुप्ता ने जो सफाई दी उस पर विवाद ठंडा होने की बजाय और भड़क गया। तो एक मेरे पार्टी के मित्र ने ट्वीट किया कि जब 10 लाख मरे होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। मैंने कहा भाई हमारी ये संस्कृति नहीं कि हम किसी को कहें। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मुस्लिम युवक की हत्या पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आरोप है कि बीजेपी की जीत का जश्न मनाने की वजह से बाबर नाम के युवक की उसके ही पड़ोसियों ने पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बाबर के परिवार वालों का आरोप है कि हमलावर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस आए और बाबर को बेरहमी से पीटने के बाद उसे छत से फेंक दिया। बाबर की मौत के बाद मामले में सियासत गर्मा गई और बीजेपी ने विपक्ष के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सेकुलर लोगों को सोचने का सवाल है ना, धर्म के आधार पर राजनीति जो है कहीं से भी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज विधानसभा में आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों ने गर्मजोशी से मुलाकात की। सीएम योगी अखिलेश यादव को देखकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के कंधे पर भी हाथ रखा। विधानसभा में आज प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। इस दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में नेता सदन के तौर पर शपथ ली। अखिलेश यादव ने भी विधायक पद की शपथ ली और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का भरोसा दिया। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा और जो विपक्ष की भूमिका है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। शपथ कार्यक्रम के दौरान सदन में जमकर नारेबाजी भी हुई। प्रमोद सावंत ने दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गोवा के राज्यपाल पी श्रीधरन पिल्लई ने प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। प्रमोद सावंत के साथ 8 विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। गोवा का मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रमोद सावंत ने कहा कि रोजगार और टूरिज्म उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। माइनिंग एक्टिविटी के फिर रिस्टार्ट करने के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि फिर से एक बार माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खूब बड़ी मात्रा से हो जाए। इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जिन 4 राज्यों में सरकार बनाई है, वहां के मुख्यमंत्रियों को रिपीट करते हुए उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया गया है। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के सीएम बने हैं। सावंत उत्तरी गोवा के सांखालिम से विधायक हैं। मार्च 2019 में वो पहली बार सीएम बने थे। प्रमोद सावंत पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। बजट सत्र के आखिरी दिन बंगाल विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर घमासान हुआ। बीजेपी का आरोप है कि बीरभूम कांड पर चर्चा की मांग करने पर टीएमसी के विधायकों ने आपा खो दिया और गाली गलौज के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस मारपीट में बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा के कपड़े फट गए। स्पीकर तो बोल रहा था, लेकिन टीएमसी के कुछ गुंडा विधायक आकर के सब मेरा शर्ट ये सब छीट दिया। यहाँ पर हमको धक्का मारा, घूसी मारा। सदन के अंदर जो कुछ हुआ इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि मारपीट में घायल टीएमसी के विधायक असित मजूमदार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी नीचे आके घुसी में रहते। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बीरभूम कांड पर बयान देने की मांग की, जिससे स्पीकर ने ठुकरा दिया। विरोध जताने के लिए बीजेपी विधायक वेल में पहुंचे तो जवाब में टीएमसी के विधायक भी वहां धमक पड़े। हंगामे के बाद स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी सहित बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया।
रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 33 दिनों से भीषण लड़ाई जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को अपनी मिसाइलों और बमों का निशाना बना रही है। रूसी सेना का कहना है कि कीव पर कब्जे की लड़ाई अंतिम दौर पर है और रूसी सेना के कई बड़े काफिले कीव की ओर बढ़ रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जंगल में छिपकर वार कर रहे यूक्रेन के सैनिकों पर ड्रोन से हमला करने का भी दावा किया। वहीं लवीव शहर में रूसी सेना के हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। लुहांस्क के जोलोत इलाके में बमबारी के बाद आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। मारियुपोल शहर के रिहायशी इलाके भी मिसाइल हमले में तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की सेना भी रूसी फौज पर पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने हमले में रूस के सुखोई फाइटर जेट को मार गिराया है। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का दौर भी चल रहा है। टर्की के इस्तांबुल में मंगलवार से दोनों देशों की बातचीत शुरू हो रही है, जिसके लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.